चल 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 नंबर आके बांध देंगे ऊपर पे। चल चल ऊपर का बांध देंगे उतरेंगे हम तो चलो टीम उतरना रात उतरते बाद उतरना नीचे। आधी रात का वक्त, सुनसान सड़क और हाईवे पर गौ तस्करों से मुठभेड़। उतर का बात देंगे उतरेंगे राम तो चलो टीम उतरना कन्फर्म रात उतरते बाद उतरना नीचे भागना नीचे बदला दूंगा ना बात नीचे उतरेंगे। यार ये आइटन क्या गई चल रही है आप किसी हो। दावा है कि दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक बार फिर गोलियां चली। उनमें बैठे हुए लोगों ने हमारी टीम के ऊपर फायरिंग शुरू कर दिया। कुंडली मानेसर हाईवे पर गौ तस्करों के साथ गौरक्षकों की मुठभेड़ का लाइव वीडियो आया है। घुप अंधेरे में HR 74A 3805 नंबर के इस ट्रक का ड्राइवर इसको फटे टायर के साथ ऐसे ही भगाता रहा। गौरक्षक ट्रक को रोकने की कोशिश करते रहे मगर ट्रक नहीं रुका। नंबर आके बांध देंगे उतर के। चल 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 KMP एक्सप्रेसवे पर यह मिडनाइट चेज चलती है। गौरक्षकों की 2 गाड़ियां इस ट्रक को रोकने की कोशिश करती रहीं मगर ड्राइवर इस ट्रक को कई किलोमीटर तक ऐसे ही दौड़ाता रहा। गौवंश को ले जा रहे ट्रक के ड्राइवर ने बचने के लिए ट्रक को डिवाइडर से कुदवा दिया, जिसके बाद वो रॉन्ग लेन में ट्रक को स्पीड में भगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो कुदा दी रोक दूसरा साइड में रोक दे। ट्रक को रॉन्ग साइड भागता देख टीम के सदस्य अपनी गाड़ी से उतर आए और ट्रक को रोड क्रॉस करके रोकने की कोशिश की मगर उनकी ये कोशिश भी काम नहीं आई। रोक दे ओए रुक जा गोली मार गोली। मुठभेड़ बीती रात 3 बजे हुई। पुलिस और गौ तस्करों को खबर मिली कि ट्रक में कुछ गौवंश गौकशी के लिए ले जाए जा रहे हैं, जिसके बाद आधी रात को पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी की। जिस ट्रक में गौवंश ले जाए जा रहे थे उसे रोकने की कोशिश की गई तो ट्रक बैरिकेड तोड़ते हुए भागने लगा। गौरक्षक दल और पुलिस की प्रोटेक्शन की टीम ने ट्रक का पीछा किया। करीब आधे घंटे तक चली इस मिडनाइट चेज में ट्रक का टायर फट गया मगर ड्राइवर ने ट्रक को रोका नहीं। गौरक्षकों ने भी मोबाइल का कैमरा ऑन किया और पूरी घटना का वीडियो ट्रक का पीछा करते हुए बना लिया, जिसके बाद ट्रक से 26 गौवंश बरामद किए गए। 12 टेरी ट्रक गौवंश भरकर विवाद में गोकशी के लिए लेके जाएगा KMP होते हुए, तो हमने सूचना को सही मानकर सभी टीमों के साथ तथा काउ टास्क फोर्स के साथ एक नाका उस KMP के ऊपर लगाया। जैसे ही वो ट्रक आता हुआ दिखाई दिया उसके पश्चात उस ट्रक को हमने रुकने का इशारा किया और वो ट्रक बड़ी ही बेहताश तरीके से गाड़ी को रॉन्ग साइड कुदाता हुआ लेके गया तथा उसने हमारी गाड़ियों के ऊपर ट्रक को चढ़ाने की कोशिश की, जिसके वजह से उसका एक टायर भी फट गया। तभी हमने उसको बड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू किया। काबू करने के बाद जैसे हमने उनको पकड़ने की कोशिश की तो उनमें बैठे हुए लोगों ने हमारी टीम के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग की आड़ में वो लोग भाग गए, जिनमें से एक आदमी को हमने पकड़ा तो उसमें नाम पता डिटेल वगैरह पूछने के बाद एक आदमी को हमने बिलासपुर थाने में सुपुर्द किया। मुठभेड़ में ट्रक का क्लीनर फरार हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम नफीस है और वो नूह का रहने वाला है। ये 6 और 7 नवंबर की इंटरविनिंग नाइट के घटनाक्रम में 3 साढ़े 3 बजे के आसपास KMP के जो एरिया है उस पर बिलासपुर जो पुलिस स्टेशन का एरिया पड़ता है, हमारी जो काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स है उसके पास एक सूचना प्राप्त हुई और गोरक्षक और हमारी काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स ने मौके पर नाकाबंदी करी KMP के वहाँ पर। तो वहाँ पता चला कि एक व्हीकल ट्रक है जिसके अंदर गौवंश वहाँ से ले जाए जा रहे हैं गोकशी के लिए। तो नाकाबंदी के दौरान उनको रोकने की कोशिश करी और वो नाका तोड़ते हुए आगे निकले और उसको फिर बाद में ओवरपावर करके उनको रोका गया है। पुलिस अब क्लीनर की तलाश कर रही है। गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ की जा रही है। ट्रक के मालिक का पता लगाया जा रहा है। गौ तस्करों के गिरफ्तार होने के बाद गौरक्षक और काऊ प्रोटेक्शन की टीम ने खुशी मनाई। गायों को बचाने की खुशी में नारेबाजी की। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। बना दिया भाई मोर एक और। गौ माता
देगी। 3 तस्वीरें देखिए और समझिए कैसे ट्रक से गाय की तस्करी हो रही थी। गौरक्षकों ने जैसे ही ट्रक का पीछा किया तो ट्रक ड्राइवर ने रफ्तार और तेज कर ली। इस बीच वहां फायरिंग भी हो गई। गौरक्षकों ने एक शख्स को तो पकड़ लिया, लेकिन बाकी तस्कर भागने में कामयाब रहे। मगर ये पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम में गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच इस तरह मुठभेड़ हुई हो। तारीख 30 सितंबर 2023। एक गाय रह रही है, मैं और गेर को सारी ने। हाँ, एक गाय रह रही यहाँ के यार फोन करे तो किस जोर करे। कोई ना ये आप डाक लेंगे ये मारने से पत्थर या घूमेगी या टाटा घूमेगी तो आपको बहुत तक तोड़ा या करते हैं बहुत तक तोड़ा है तो आदमी पकड़ना है, आदमी पकड़ना है। हाँ अरे फोन पे ध्यान रखो। ना जग्गी ऐसे में मार देते हैं टक्कर ना, क्या ऐसे में दे ना घूम में तेरा गैल फट जाएगी भाई, दे साड़ी में दे ना भाई। गुरुग्राम में गौ तस्करों और गौरक्षकों की मिडनाइट चेज का ये वीडियो 30 सितंबर का है। गुप्त सूचना के आधार पर गौरक्षकों ने जब गौवंश से भरे इस ट्रक को रोकने की कोशिश की तो तस्करी करने वालों ने गाड़ी भगा ली। करीब 4 किलोमीटर तक ऐसे ही सड़क पर एक गौ तस्कर तांडव मचाते रहे। इस दौरान तस्करों ने न केवल गौरक्षकों की गाड़ी पर पथराव किया बल्कि चलती गाड़ी से गौवंश को सड़कों पर भी फेंका। एक गाय रह रही है, मैं और गेर को सारी ने। हाँ, एक गाय रह रही यहाँ के यार फोन करे तो किस जोर करे। कोई ना ये आप डाक लेंगे ये मारने से पत्थर। जब तस्करों ने खुद को फंसता देखा तो उन्होंने गाड़ी को बीच सड़क पर ही छोड़ दिया और खेतों के रास्ते पर हो गए। सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन करीब 2 घंटे तक भोंडसी और सोहना सदर थाना पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। या घूमेगी या टाटा घूमेगी तो आपको बहुत तक तोड़ा या करते हैं बहुत तक तोड़ा है तो आदमी पकड़ना है, आदमी पकड़ना है। हाँ अरे फोन पे ध्यान रखो। ना जग्गी ऐसे में मार देते हैं टक्कर ना, क्या ऐसे में दे ना घूम में तेरा गैल फट जाएगी भाई, दे साड़ी में दे ना भाई। तारीख 29 मई 2023। 29 मई को भी गुरुग्राम में गौ तस्कर और गौरक्षकों के बीच मुठभेड़ हुई। 5 बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो में 4 गायों को ले जा रहे थे। जब मोनू मानेसर की टीम के गौरक्षकों ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद तस्कर फर्रुख नगर के पास एक्सप्रेसवे पर गाड़ी छोड़कर भाग निकले। जिस गाड़ी में बदमाश थे उस काले रंग की स्कॉर्पियो पर पुलिस का स्टिकर लगा। पकड़ी गई गाड़ी में गायें भरी थी। जांच की गई तो स्कॉर्पियो से 2 गोली के खोल भी बरामद हुए। अंधेरे का फायदा उठाकर उस वक्त सभी 5 तस्कर फरार हो गए। तारीख 26 मई 2022। ये वो तारीख थी जब गुरुग्राम में बीच सड़क पर गोलियां चलती दिखी। इस मुठभेड़ में गौरक्षक मोनू मानेसर की टीम के लोग शामिल थे। पिछले साल गौ तस्करों और गौरक्षकों के बीच इस मुठभेड़ में जमकर गोलियां चली। गौरक्षकों ने गुप्त सूचना के बाद इस ट्रक को रोकने की कोशिश की, मगर गायों से भरा ये ट्रक रुका नहीं। गौरक्षकों ने इसे रोकने के लिए फायरिंग शुरू की, जिसके बाद ये ट्रक सड़क पर इसी तरह 22 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। फायरिंग से बचने और गौरक्षकों को रोकने के लिए तस्करों ने ट्रक से जिंदा गायों को फेंकना शुरू किया।